वंदे मातरम के 150 साल, संसद में इतिहास का सम्मान या राजनीति का नया रन। लोकसभा और राज्यसभा में इस राष्ट्रीय गीत पर विशेष बहस, लेकिन चर्चा के बीच एक तीखा राजनीतिक तूफान भी उठा। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर महापाप का आरोप और नेहरू को लेकर सीधा पलटवार। दर्शकों, आपको दिखाएंगे एक तरफ वंदे मातरम की गौरव गाथा और दूसरी तरफ सत्ता विपक्ष की सियासी टकराहट। बता दें कि संसद के इतिहास में सोमवार और मंगलवार 2 दिन ऐसे जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के नाम रहे हैं। 150 साल पूरे होने पर सदन में विशेष बहस। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की और आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को भारत की आत्मा और स्वतंत्रता आंदोलन की ऊर्जा बताया। उनका कहना था कि यह वह मंत्र है जिसने देश को लड़ना, उठना और बदलना सिखाया। मोदी ने यह भी कहा है कि वंदे मातरम की 150 साल की यात्रा हमारी सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यह चर्चा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। हालांकि संसद के इस गौरव क्षण के बीच राजनीति भी पूरे तापमान पर दिखी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सदन में सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम को राजनीति की चिंगारी बनाना एक महापाप है। प्रियंका ने दावा किया है कि बंगाल चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार इस चर्चा को रणनीति की तरह इस्तेमाल कर रही है। वंदे मातरम देश की भावना में बसता है, इसे विवादित करना महापाप है। ये बहस मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है। तो वही दर्शकों, संसद में बहस सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं रही। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि आप भाषण अच्छे देते हैं लेकिन तथ्यों में कमजोर है। और फिर बात पहुंची नेहरू मोदी तुलना तक, जहां प्रियंका गांधी ने एक एक कर नेहरू की संस्थाओं की विरासत गिनवाई। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया है कि अगर नेहरू ने इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी, आईआईएम, एम्स शुरू न किए होते तो आज हम मंगलयान, तेजस या कोरोना संकट से मुकाबला कैसे करते। तो वही दर्शकों, प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा है कि आप 12 साल प्रधानमंत्री रहे और पंडित नेहरू ने आज़ादी के लिए लगभग इतना ही समय जेल में बिताया था। नेहरू देश के लिए जिए और देश की सेवा करते हुए ही चले गए। सदन में उनकी यह टिप्पणी बीजेपी बेंचों पर भारी शोर के बीच दर्ज हुई। ऐसे में वंदे मातरम पर 2 सदनों की बहस एक और ऐतिहासिक गौरव की याद दिलाती है, दूसरी ओर सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी को भी सामने रखती है। जहां बीजेपी इसे राष्ट्र गौरव का पल बता रही है तो वही कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित पहल कह रही है। तो वही दर्शकों, इसी बीच सोमवार को संसद ने एक और महत्वपूर्ण विधेयक भी पास कर दिया है। पान मसाला उत्पादन इकाइयों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि 40% की मौजूदा जीएसटी बरकरार रहेगी और यह उपकर सिर्फ स्वास्थ्य फंड मजबूत करने के लिए है। सदन में विपक्ष की कई चिंताओं के बावजूद ये विधेयक ध्वनि मत से मंजूर हो गया। ऐसे में दर्शकों, तो एक तरफ वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ, जहां सदन ने इतिहास को सम्मान देने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उसी सदन में उठी राजनीति की आवाजें, जहां नेहरू से लेकर बंगाल चुनाव तक हर बात गरमाई गई। ऐसे में क्या वंदे मातरम पर बहस आने वाले चुनाव की रणनीति को बदलेगी या ये राष्ट्रीय गीत के सम्मान का एक ऐतिहासिक क्षण बनकर याद रहेगा? यह सब कुछ इस हफ्ते की संसद तय करेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।